एक बाप अपने बच्चे की इस बात पर सोच में पड़ गया कि उसने कहा कि अब्बा जान, जब मैं फलां जगह, बेटा उसका बाहर किसी मुल्क में मुकीम था, तो उसने कहा अब्बू जान, जब मैं फलां जगह इंटरव्यू के लिए गया तो उन्होंने मुझसे मेरे बारे में पूछा, तो मैंने उनको बताया कि मैं एक सेल्फ मेड इंसान हूं। बाप बच्चे की यह बात सुनकर हैरान रह गया। बेटे के कहने का मतलब था कि मैंने खुद अपने आप को बनाया, कि उसने अपने इंटरव्यू लेने वाले से ये कहा कि मैं एक सेल्फ मेड इंसान हूं। और बड़े इन्हमाक से वो बच्चा अपने बाप को ये बात सुनाए जा रहा था कि मैंने उनको ये सब बताया कि आज जो कुछ मैं हूं, मैं अपनी वजह से हूं। और आज मेरी जो ये काबिलियत और पर्सनैलिटी है, ये सब मैंने अपने बलबूते पर बनाई है। ये जो डिग्रियां मैंने हासिल की हैं, ये सब मेरी अपनी मेहनत का नतीजा है। मैं एक मिडिल क्लास का आदमी था, मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखता था। मैंने खुद मेहनत की है, तो आज मैं इस मुकाम पर हूं। मैंने पहले अपनी मेहनत करके पोजीशन हासिल करके डिग्री हासिल की, फिर मैं अपनी मेहनत से मिडल ईस्ट गया, जॉब तलाश करके मिडल ईस्ट गया, अपने सर पर गया, अपने बलबूते पर। मिडल ईस्ट से मेहनत मजदूरी करने के बाद मैं वहां से यूरोप चला गया, अपनी मेहनत अपने बलबूते पर। यह सब मेरी कोशिशों का नतीजा है। तो मैं एक सेल्फ मेड आदमी हूं। मैं किसी का एहसान नहीं लिया जिंदगी पर मैंने। और आज जिस पोजीशन में भी हूं, वो मैं अपनी वजह से हूं। आज इस अच्छी जॉब, इस अच्छे स्टेटस पर और लोगों में उठने बैठने के काबिल अगर मैं हूं, तो इसमें किसी का कोई अमल दखल नहीं है, बल्कि मैं सब कुछ हूं। बाप सोच में पड़ गया। जिंदगी के तमाम अदवार बाप की आंखों में फिल्म की तरह चलने लगे। दिल अंदर से रो रहा था। निगाहों के सामने वो तमाम लम्हात आते गए कि जब स्कूल की फीस, यूनिफॉर्म के अखराजात, कॉलेज की फीस, यूनिवर्सिटियों की फीस, रोजाना का आना जाना, आपके शौक, आपका खाना, आपका पीना, लोगों में आपके स्टेटस को बरकरार रखना, जो चीज आपने मांगी, जिसकी तरफ इशारा किया, आपको पहला लफ्ज निकलने के साथ ही मुयस्सर कर दी जिस बाप ने, उस बाप की निगाहों के सामने एक फिल्म चलना शुरू हो गई कि किस किस मजबूरी के आलम में कहां कहां से मांग कर, किस किस तरह मिन्नत करके, मोहताजी के साथ लोगों से करके, मेहनत मजदूरी करके, अपना खून पसीना एक करके उसने अपने जिस जाननशीन को परवान चढ़ाने की कोशिश की। जब वो पाल पोस कर उसको जवान कर दिया, वो एक तनावर दरख्त बन गया, वो एक सायादार दरख्त बन गया। जब वो साया देने के काबिल हुआ, तो पहला आलम जब उसने बुलंद किया, तो उसने ये कहा कि ये सब कुछ मैंने अपने बलबूते पर हासिल किया है। मां की मेहनत उसे याद ना आई। बाप के दिए हुए पैसों में से एक एक पैसा जोड़कर माएं कमेटियां डालकर पैसे इकट्ठे करके बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करती हैं। किस किस तरह से उसको उसके मां और बाप ने परवान चढ़ाया। अगरचे ये कोई वैसी बात नहीं है कि जिसका इतना तज़किरा लिया जाए, जिसकी इतनी टेंशन ली जाए, जिसको इतना सोचा जाए, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, आप सेल्फ मेड नहीं हैं। लोगों ने एक एक लम्हे पर एक लफ्ज भी जिसने आपको बताया, जिसने मामूली सा भी आपको गाइड किया, उसकी कोशिशें भी आपके किरदार को बनाने में शामिल हैं। और मां बाप का तो बहुत ही हिस्सा है। सुबह आपको उठाती है, मुंह धुलाती है, तैयार करती है, स्कूल भेजती है, फिर रफ्ता रफ्ता आप आदी हो जाते हो, फिर स्कूल से निकलकर आप कॉलेज में जाते हो, फिर आपकी ज़रूरियात और हो जाती हैं।
वो सब ज़रूरियात माँ बाप तक पहुंचाती है और बाप बाहर से मेहनत मजदूरी करके आप लगाता है। ठीक है, सेल्फ मेड का जो मतलब शायद किसी बच्चे ने लिया हो वो और हो, लेकिन भला आप सेल्फ मेड नहीं हो सकते। सब कुछ आपने अपनी मेहनत से नहीं किया। आप ये कह सकते हैं कि नहीं नहीं ये रस्म दुनिया है, हर आदमी औलाद को पालता है, पोसता है, जवान करता है। सो इसी तरह ये जो बच्चा कह रहा है कि मैं सेल्फ मेड हूं, इसके माँ बाप ने भी अपने फराइज मनसबी अंजाम दिए और इसको पाला पोसा जवान किया। नहीं नहीं, अगर तमाम माँ बाप ऐसे ही पालते हैं तो फिर तमाम माँ बाप के बच्चे इसी तरह ऊपर क्यों नहीं आ गए? तमाम माँ बाप के बच्चे इसी तरह कामयाब क्यों नहीं हो गए? और तमाम माँ बाप के बच्चों ने यही मुकाम हासिल क्यों नहीं किया? तो जनाब आला, तुम्हारे माँ बाप ने कुछ मेहनत तुम्हारे साथ खास की है, सब कुछ तुमने खुद नहीं बनाया। माँ बाप की मेहनतों पर पानी न फेरो। आने वाली नस्लों के लिए, उनकी उनके समझने के लिए ये बात मैं कर रहा हूं कि देखो, याद रखो कि तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने किस अंदाज से पाला, किस अंदाज से तुम्हारे लिए ये सब कुछ किया। जब वो तुम्हारे मुंह से इस किस्म की बातें सुनते हैं कि सब कुछ आपने खुद अपनी जिंदगी के लिए किया, आपकी ही मेहनतों का ये सिला है कि जो आज आप कामयाब हैं दुनिया में, तो उन्हें बहुत दुख होता है। अपने अल्फाज में, उनके चुनाव में थोड़ी सी एहतियात कर लिया करो। मेरी अपने आने वाली नस्लों और बच्चों से ये गुजारिश है, माँ बाप को खुश रखा करो, उनके एहसासात और उनके जज्बात का ख्याल रखा करो। ऐसा नहीं है कि आप पैदा होते ही ऐसे थे और इतनी होशियार, इतने ही चालाक, इसी तरह तेज दौड़ते थे। एक एक लम्हे का उन्होंने इंतजार किया है तुम्हारा। पहले वो तुम्हारा इंतजार करते हैं कि इसकी पैदाइश होगी, फिर वो कहते हैं इसका नाम खूबसूरत रखेंगे, फिर वो तुम्हारा नाम रख लेते हैं, फिर वो कहते हैं इसको बैठना शुरू कर दे, फिर उनकी ख्वाहिश होती है ये चलना शुरू कर दे, फिर घुटनों के बल आना शुरू कर दे, फिर पाँव के बल खड़ा होना शुरू कर दे, फिर चल पहला कदम ले ले। जिस रोज वो पहला कदम बच्चा लेता है तो माँ बाप इंतहाई खुश होते हैं। माँ घर आने वाले बाप को बताती है कि आज मुन्ने ने एक दो कदम चला है, बाप कितना खुश होता है। तो एक एक कदम पर उनकी मेहनत को ये कहकर ज़ाया ना करो कि ये सब मेरी अपनी मेहनतों का नतीजा है। मैं अपने प्यारे बच्चों, अपने इस मुल्क के सारे बच्चों से, वो लोग जो अपने माँ बाप का एहसास करते हैं, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपने माँ बाप के एहसासात और जज्बात का एहतराम करो। ठीक है, तुम सेल्फ मेड हो, तुमने सब कुछ बना लिया, आज किसी मुकाम पर पहुँच गए, लेकिन अगर ये लोग ना होते और इनकी कोशिशें ना होती तो आज तुम इस जगह पर भी पहुँच नहीं सकते थे। मैं किसी जज्बाती तरफ नहीं लेके जाना, किसी को नहीं ये कह रहा कि आज की नस्ल इस तरह है, उस तरह है, जिस तरह भी है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि इन बातों का ख्याल हमें रखना चाहिए। हमें माँ बाप की इज्जत और एहतराम करनी चाहिए, उनके जज्बात का ख्याल रखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया। बहरहाल उनके सामने इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए। ये बातें ज़माने के सामने करने वाली ज़रूर है, लेकिन माँ बाप के सामने करने वाली नहीं है। बस ऐसे ही किसी दोस्त की आप बीती सुनकर मैं थोड़ा सा जज्बाती हो गया था, तो सोचा आपकी नज़र ये बात कर दूं। अल्लाह ताला हमारी औलादों को अपने माँ बाप का फरमाबरदार बनाए और उनके एहसानों का बदला तो औलाद नहीं चुका सकती, लेकिन उनके एहसान के बदले में उनसे अच्छा सलूक करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करे हम सब की औलाद नेक हो, माँ बाप का एहतराम करे और इज़्ज़त करे। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो।